यस। सो इसके आंसर्स आ गए सबके। इसका आंसर क्या आएगा? 3। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, पहले तो t 7/8 का मतलब क्या है? 7/8 of initial concentration is consumed, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका मैं सिंपल, वैसे तो देखो यार हर चीज का फॉर्मूला नहीं हो सकता, पर अपन ऐसा कर सकते हैं कि अगर t x/x+1 दिया है आपको, मान, क्योंकि इसी फॉर्मेट में होगा तो सॉल्व होगा क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा वो ln80/a0 = -k। सो अगर ये दिया हुआ है will be equals to n times t half, will be equals to n times t half if जो n है यहां पे वो है 1 plus x to the power 1 plus x is equals to 2 to the power n, ठीक है। ये आपको नंबर निकालना है। जैसे यहां पे देखो नीचे 8 है, तो x+1 की वैल्यू 8 है, तो 8 कितना आएगा? 2 to the power 3 विल बी 8, तो 3 टाइम्स, इसलिए इसका आंसर क्या है? 3। यस, हर एक इसमें वर्क करेगा तभी जब ये कोई इंटीग्रल वैल्यू आता हो। अगर ये फ्रैक्शन में आने लग जाएगा तो फिर आप वही ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर आप क्या लिखोगे? ln 80/a0 = -kt से t निकालोगे, है ना। यहां पे देखो ये 16 है तो ये 4, यहां पे 64 है तो 6, यहां पे 32 है तो 32 2 टू द पावर कितने से आएगा? 5 से, तो 5, और यहां पे 256 है, 2 टू द पावर 8 = 256, ठीक है। ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक, कम ऑन यार, ये तो फटाफट बताओ। वही तो मैं समझा रहा हूं, x+1 शुड बी एक्चुअली मतलब 2 टू द पावर n के फॉर्म में आना चाहिए x+1 का वैल्यू, मतलब 2 के पावर में कुछ हो तो वो x+1 के बराबर आना भी चाहिए। फ्रैक्शन के लिए नहीं कर सकते, बिकॉज द रिलेशन इज दैट सिर्फ हाफ लाइफ का मल्टीपल ही होता है ना वो, बाकी लाइफ के लिए हम नहीं कर सकते। हाँ बताओ। एक्सरसाइज 1 का 30, if doubling the initial concentration reduces half life by this much, then order of reaction is half या 3/2 आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। देखो यहां पे सिमिलर नहीं है, बहुत अलग है वो क्वेश्चन बाय द वे, सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी। टी हाफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a0 टू द पावर 1 - n के, याद रखना लाइफ में, फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्शन 0 ऑर्डर थी तो a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टी हाफ विथ अ स्लोप ऑफ 1/2 के। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर थी तो a0 के इंडिपेंडेंट है। अगर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी तो हाफ लाइफ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0, विच मीन्स कि ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे हाफ लाइफ 1.4 हो जाता है, 1.414, राइट। तो T1 इनिशियल हाफ लाइफ को T1 लिख देता हूं मैं, दैट विल बी a0 टू द पावर 1 - n, और दूसरे हाफ लाइफ को लिख देता हूं 1.414 T1 इज इक्वल टू 2a0 टू द पावर 1 - n, क्योंकि उन्होंने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया। इन दोनों का रेशियो ले लो, सॉल्व कर लो, √2, हाँ। सो पावर 1/2 हो जाएगा। सो बेसिकली 1/2 टू द पावर 1 - n इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1/2, मतलब 1/2 टू द पावर 1/2, राइट। सो 1 - n आ जाएगा 1/2, तो n आ जाएगा कितना? हाफ।
हाफ नहीं है क्या? 3/2 आ जाएगा। अच्छा 1/2, ये भी 1/2, 1/2 टू द पावर हाफ, 1/2 टू द पावर 1 माइनस एन, सो 1 माइनस एन इज इक्वल टू हाफ, 1/2 ही आएगा ना। 3/2 क्यों आ रहा है? हाँ 1 माइनस एन इज इक्वल टू हाफ दिया है, तो 1/2 ही आएगा ना फिर तो। हालांकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। सो ये हो गया 1/2 का पावर 1/2 है ना, ये तो ये होगा ना, √2 की वैल्यू होती है ना 1.414, विल बी इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1 माइनस एन, सो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1/2, यही आएगा ना। इधर क्या हाफ आ रहा है, उल्टा तो नहीं लिखा था? डबलिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूसेस हाफ लाइफ, सॉरी माय बैड, क्वेश्चन में उल्टा लिखा हुआ है। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं तो हाफ लाइफ घटता है 1.414 टाइम से, तो ये मैंने गलत डेटा यूज किया, इसके हिसाब से हाफ ही आएगा, बट आप कर लोगे, लॉजिक सेम ही है। हाँ, सो इट विल बी T2 विल बी T1 बाई 1.414, तो वो ऊपर चला जाएगा, फिर 3/2 आ जाएगा। पर वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, वो हम करेंगे, है ना, आगे करेंगे। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर एक किया है हमने मेथड, हाफ लाइफ मेथड हमने अभी तक नहीं किया। ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, बट प्रैक्टिकली 3 से ज्यादा नहीं होता है, और हमें पढ़ना 1 ही है। ऑर्डर निकालना कितना भी पूछ सकते हैं, बट ये जो हम इंटीग्रल रेट लॉ पढ़ रहे हैं ना, AT वर्सेस T का ग्राफ या AT वर्सेस T का रिलेशन, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ना है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, मतलब टिल फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। पीएच दिया है, पूछ रहे हैं कि रेट कितना टाइम्स बढ़ जाएगा अगर पीएच घटता है तो। सॉल्व करना पड़ेगा क्या इसको? सॉल्व करने के बाद लगा ना कि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। पीएच अगर तुमने 4 से 2 कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन तुमने 100 टाइम्स बढ़ा दिया ना, मतलब 10⁻⁻4 से 10⁻�2 हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 टाइम्स बढ़ेगा तो रेट भी तो 100 टाइम्स बढ़ जाएगी ना, क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, खत्म, इसको सॉल्व भी नहीं करना है। जब पीएच 4 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा, 10⁻⁻4, और H प्लस और H3O प्लस सेम ही बात तो है। और जब pH 2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है 10⁻⁻2, तो यहां से यहां तक 100 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है,
तो रेट में भी 100 टाइम्स का इंक्रीज होगा। कौन सा फॉर्मूला? और कौन सा फॉर्मूला? नहीं, पर फॉर्मूला हमें रेट निकालना है ना, तो रेट का फॉर्मूला हो रहा सामने ऊपर ही दिया है। पर के की जरूरत कहां पड़ती है रेट निकालने के लिए? पर रेशियो निकालना दिया तो है, के की वैल्यू 1 है तभी तो लिखा है माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ऑल्सो AT is equals to A naught into e to the power minus KT will not tell you about rate of reaction, it is just concentration at any time t. रेट तो उससे पहले था, उसी को तो इंटीग्रेट करके तुमने AT निकाला था। सो रेट इज सिंपली K इंटू ए निकालना है। पहले A 10 to the power minus 4 था, बाद में A 10 to the power minus 2 है, तो दोनों का रेशियो वही होगा जो उनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है। आया समझ में ये? हाँ 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 जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए जरा। तो अभी तक सब कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में चल रहा था, अब गैसियस होंगे तो प्रेशर के टर्म्स में भी हो सकता है सेम, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। सो आपको क्या हो गया भाई? यार तुम्हारा एक और दोस्त कहाँ गया? एक और था ना, एक और था, 3 थे ना, तीसरा का मॉर्निंग में गए। क्या करेंगे सोचो? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या ये रिएक्टेंट का प्रेशर हो सकता है क्या? रिएक्टेंट तो टाइम के साथ घटेगा, तो ये ओवरऑल प्रेशर है, प्रोडक्ट का नहीं है, ओवरऑल है कि रिएक्टेंट जो था प्लस जो प्रोडक्ट बना माइनस जो रिएक्टेंट घटा, सब मिला जुला के प्रेशर बढ़ रहा है, राइट? हाँ 0.02 आ रहा है। कैसे? एलन प्रेशर कितना डाला? पहले कितना था प्रेशर और बाद में? उससे नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। सो देखो, दो तरीके हैं इन तरह के क्वेश्चंस को करने के। एक तो रिएक्शन को ढंग से लिखो एंड देन उसके प्रेशर्स को मॉनिटर करो कि कैसे, पहले क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एंड देन यू कैन कैलकुलेट रिएक्टेंट का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। अच्छा, इसमें केमिकल फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, स्टोइकियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। तो जैसे A गिव्स 2B प्लस C भी लिखोगे तब भी चलेगा, बिकॉज ऐसा ही है, A गिव्स 2B प्लस सम अदर कंपोनेंट C। सारे गैसियस फेज में। इसका इनिशियल प्रेशर कितना है भाई?
T0 पे 169.3 0 0 169.3 माइनस एक्स 2x x हमें ये निकालना है। ए नॉट बाई ए टी आ जाएगा, इससे विल बी इक्वल टू के टी हो जाएगा अपना काम। ठीक है, अब ये सब ऐड करके कितना होगा वो दिया है अपने को, x आ जाएगा, x यहां रखोगे ये आ जाएगा, बस फॉर्मूला लगाओ, करो जल्दी से। अब तो कर लोगे, टोटल इसको ऐड करके होता है 256 दिया है, तो वहां से x निकालो, x की वैल्यू उसमें डालो। सो दिस इज एक्चुअली ए नॉट, ये ए नॉट है और ये ए टी है, ln a naught by at, which can be calculated only if you calculate x, which can be calculated only if you add this pressure and then equate it to 256 is equals to kt। I think k दिया होगा या t दिया होगा, t दिया है 15, k निकालने को बोल रहा हूँ। हाँ, तो रेट कांस्टेंट पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद हाफ लाइफ पूछेंगे तो ln 2 by k कर देंगे, पहले k तो निकाले, और फिर प्रेशर पूछेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, ln p by p नॉट, सॉरी पी नॉट बाई पी टी, एंड उससे हम सॉल्व कर लेंगे। फिर से पहले फर्स्ट तो पार्ट करो, 0.08। देखो आंसर मुझे नहीं रटा होता है, मतलब वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। x कितना आया 43.3, 43.3 ही ले लो ताकि वो नंबर सिंप्लीफाई हो जाए। कर लिया, आया भाई। तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब मैं कभी स्टूडेंट नहीं था या मुझे पता नहीं चलता, है ना? ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि हम तो भाई बहुत फोकस कर रहे हैं सर, हम तो डिस्कस क्वेश्चन ही कर रहे थे, है ना? देखो मैं सही बता रहा हूँ, वीआईटी में सीट बुक करवा लो, अभी ऑफर चल रहा होगा, है ना? वीआईटी है या एमआईटी है, दो है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम सीरियस। सीट बुक करा लो, ऑफर कर देंगे जल्दी से, अभी बाद में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो माहौल ज्यादा वो हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि होगा नहीं, ऐसा है कि हम करना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली तुम अप्स एंड डाउन चल रहे होंगे तुम्हारे, सब तीनों के सेम हाल है, तीनों के, बहुत लोगों के सेम हाल है कि भाई 5 दिन शुरू किया, 15 दिन छोड़ दिया, फिर 5 दिन स्टार्ट किया कुछ करने को कि हाँ अब तो कर लेंगे सारा रिवीजन, और फिर छोड़ दिया। तो इससे होता है क्या हो जाएगा, आईआईटी ऐसे नहीं होता यार सम्यक, मैं चाहता हूं कि हो जाए, पर मुझे दिख रहा है कि ऐसे नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा पिछले 12 साल में कैसे होता है। हाँ, आईआईटी छोड़ो भाई, पिछले 12 साल में मैं कह रहा हूं इस तरीके से जेई मेंस में 97% आईएलबी ले दो ना, तो वो एक अचीवमेंट होगी। हम सीरियस, क्योंकि हमें लगता है जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें लगता है कि कर लेंगे यार, 6 महीने पड़े अभी तो, पर यार इतनी बारीकियां होती है ना एग्जामिनेशन में कि वो आती हुई चीज आपको कंफ्यूज करती है कि इसमें क्या करूं मैं, ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, उसमें नेगेटिव मार्क। तो फोकस और सीरियसनेस की बहुत जरूरत होती है। देखो मैं चाहता हूं कि सबका हो भाई, मतलब मेरे लिए तो अच्छी बात है कि सबका हो जाए, पर मुझे दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैं चाह के भी बोल बोल के भी तुम्हें अवेयर नहीं कर सकता। अगर मान लो ऐसे हो जाता तो क्या फर्क पड़ता मेरे को, तुम करो मत, पर नहीं होता भाई, नहीं होता ऐसे। सच्चाई यही है कि आप देखो 13 लाख लोग यही कर रहे हैं भाई, जो आप कर रहे हो वही 13 लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कंपटीशन वो 30-40 हजार में ही है जो
जैसे विज में भी, मैं तो विज का ही कहता हूँ कि विज में भी सबका नहीं होगा, मुझे पता है, किसी भी बैच में रहो, होगा उसी का जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा। हाँ, एक डिस्कशन अलग है कि सर यही लाइफ है क्या, नहीं, वो डिस्कशन अलग है कि सर ये करना है नहीं करना है, ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या लाइफ में, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होनी चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर। पर अगर यही करना है तो तरीका ये नहीं है, ये तो पक्की बात है। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, आप स्टाम्प पेपर पे मेरे से लिखवा लो कि अगर ये तरीका रहा ना तो तुम जो बोलोगे सो, अगर इससे अगर तुम्हारा 97 परसेंटाइल भी आ गया इस तरीके से, किसी का भी मैं बोल रहा हूँ, नॉट जस्ट यू, एनीवन, अगर आप ये जो 5 दिन पढ़ा, 6 दिन नहीं पढ़ा, फिर 10 दिन पढ़ा, फिर कुछ किया कुछ नहीं किया, रिवीजन चल रहा है पर नहीं चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि रिवीजन क्या करूं नहीं करूं, इस स्टेज पे हो, तो सच्चाई यही है कि भाई नहीं होता है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं भाई उनके दिक्कत हो रही है। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं C26 मॉर्निंग विज के जिन्होंने बहुत मेहनत करी है पर बीच में वही इनकंसिस्टेंट रहे हैं, वाव के भी 97 परसेंटाइल आया, वाई? ऐसा थोड़ी कि वो केपेबल नहीं थे, नहीं, वो डिसिप्लिन नहीं थे, वो वही है कि एग्जाम के 5 दिन पहले पढ़ लिया, या किसी ने ज्यादा नेगेटिव मोटिवेट कर लिया तो ईगो पे लेके पढ़ लिया, है ना, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, अंकल ने कुछ बोल दिया, टीचर ने कुछ बोल दिया, तो ईगो पे लेके पढ़ा 5 दिन, छठे दिन से वही कहानी शुरू। तो उससे क्या होता है कि वो नहीं आता यार, नहीं आता, सच्चाई यही है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा आए, मैं चाहता हूं सबका आए, पर नहीं आता ये भी मुझे पता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, है ना। तो इसलिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उससे नहीं बच सकते हम लोग। क्लास में करो, घर पे करो, जहां भी करो, मतलब करनी पड़ेगी। और ये तो फर्जी वाले चैप्टर्स हैं वैसे भी, अभी एक्चुअल चैप्टर्स तो चले गए जो एक्चुअली में बॉदर करते हैं एग्जाम में। अब तो मोस्टली सब इजी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस याद रखने का है। हाँ 7.7, सो 7.7 क्या आ रहा है, हाफ लाइफ। हाँ, सो यहां से लिखोगे क्या, ln, अच्छा ये x की वैल्यू निकाली किसी ने, कितना 43.3 आया था, x कितना आया 43.3, सो 80 कितना आ जाएगा, इसमें से 43 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 169 में से 43 माइनस करेंगे 26, 126 आ गया 80। सो आप लिखोगे ln a0 दैट इज 169.3 बाई 80 दैट इज 126 इज इक्वल टू kt। k क्या है, k क्या है, k निकालना है शायद, है ना, t है 15। सो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो 0.01 के आसपास या 0.1 के आसपास कितना आ रहा है, 0.01 आ रहा है ना। सो 0.01 इंटू 2.303, ln की वैल्यू 0.01 आ रही है पक्का, k 0.01 है। अच्छा 169 बाई 126 कितना होगा, 1.2, 1.2 मतलब 1.3, ये पूरा नंबर या ये, अच्छा ln 1.3 आ रहा है, ln 1.3 की जो वैल्यू होगी 0.26, ये रेट कांस्टेंट हो गया। रेट कांस्टेंट आ जाएगा तो उसके बाद तो सब आ ही जाएगा, हाफ लाइफ ln 2 बाई रेट कांस्टेंट, ln 2 बाई दिस नंबर। ln की प्रॉपर्टी होती है, बट वो यहाँ लगेगी नहीं। ln की प्रॉपर्टी होती है कि ln जब 1 के बहुत 0 के बहुत क्लोज होता है तो ln x की वैल्यू x के बराबर ही होती है ना। ln 0.02 विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.02। सो t हाफ हो जाएगा 0.693 बाई 0.017। नाउ बहुत डिफरेंस आ जाएगा, इसलिए 0.017 ही लो,
क्योंकि 0.02 लोगे तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा टाइम का। ये कितना आ रहा है कैलकुलेट करके बताओ? 40.7 मिनट्स। और प्रेशर ऑफ द सिस्टम आफ्टर 9 मिनट्स। सो 9 मिनट्स के बाद आप फिर से वही लिखोगे क्या? ln P0 बाई P0 माइनस एक्स इज इक्वल टू के कितना आया था? ये 0.017 इंटू 9। यहां से सॉल्व करोगे P0 पता अपने को 169.3 है और P0 फिर से 169.3 माइनस एक्स निकालना अपने को, जो भी यहां से एक्स आ जाएगा और फिर ऐड कर दोगे सब 1 प्लस 2x। 1 प्लस 2x की वैल्यू आपको निकालनी है, जो भी आएगा सॉल्व कर लोगे आ जाएगा। रेट कांस्टेंट में 019 आ रहा है। अब पता नहीं, वो कैलकुलेशन करके देख लेना, जो भी आ रहा होगा वो सही है। अगर कैलकुलेटर से किया है तो सही है। हाँ, एक्चुअल एग्जाम में इतने क्लोज वैल्यूज नहीं आएंगी ऑफ कोर्स, बट हाँ प्रिपेयर रहो कि थोड़े बहुत आ सकते हैं, या फिर लॉग की वैल्यू दे देंगे तुमको। यहां से x निकालना है, फिर टोटल प्रेशर क्या होगा? P0 प्लस 2x। बेसिकली जो यहां पे हमने निकाला था इन सबको ऐड करके, बस इस बार x का नंबर अलग होगा, पहले x का नंबर अलग था। नाउ गाइस, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे हम एक्सटेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो अभी हम प्रेशर के टर्म में कर रहे हैं। नाउ अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट अब क्या क्या हो सकते हैं इसमें और आगे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें H2O2 है, लेट्स से H2O2 है रिएक्टेंट। अब टाइम के साथ वो डिकम्पोज हो रहा है, तो H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स कम होते जा रहे हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर H2O2 रखा है, H2O2 के नंबर ऑफ मोल्स टाइम के साथ कम होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताएंगे कि मोल कितना है H2O2 का, क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन के अंदर H2O2 है उसका हम टाइट्रेशन कराते हैं KMnO4 से। पढ़ा हमने टाइट्रेशन अभी रिसेंटली। और बोलेंगे कि जब हम KMnO4 से टाइट्रेशन कराते हैं तो स्टार्टिंग में KMnO4 लगता है 100 ml, बाद में लगता है कुछ टी टाइम बाद लगता है 80 ml, कुछ टी टाइम बाद लगता है 60 ml एंड सो ऑन। ऐसे कुछ डेटा दिया रहेगा। एट इन्फिनिटी ऑफ कोर्स जीरो लगेगा, इन्फिनिटी पे सारा H2O2 चला जाएगा तो KMnO4 से रिएक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ना इसको पहले समझते हैं लॉजिकली एंड देन इसको यूज करेंगे। एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे सारा काम हो जाएगा। मान लो तुम्हारे पास H2O2 है जो ऑफ कोर्स डिकम्पोज हो क्या बनाएगा? H2O प्लस हाफ O2। ये होता है इसका डिकम्पोजिशन। तुम इसको मॉनिटर कर रहे हो कि कितना H2O2 बचा है, क्योंकि इसका खुद का एक सॉल्यूशन होगा, कुछ VmL का ये खुद होगा, जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे कुछ, जो कि खुद एक वेरिएबल नंबर है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंटू मोलारिटी जो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स है उसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें यह करना है कि हमें ये देंगे नहीं कि कितना डिक्रीज हो रहा नहीं हो रहा, हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या पता है कि ये जो H2O2 है उसको टाइम के साथ अलग अलग अमाउंट ऑफ KMnO4 लगता है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जिसकी मोलारिटी M होगी, वॉल्यूम V चेंज होता जाएगा। मोलारिटी फिक्स रहेगी, वॉल्यूम चेंज होता जाएगा। ये है आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखो, ध्यान दो, मान लो इसका ग्राम इक्विवेलेंट पहले था N1, तो इसका M इंटू V शुड बी इक्वल टू N1। M तो फिक्स है, तो V शुड बी इक्वल टू M। सो आप लिखेंगे क्या? M1, सॉरी M तो M ही है, MV1 M इंटू, लिखना नहीं है, समझना है इसको, इज इक्वल टू N1 के बराबर होना चाहिए। वैसे तो इनफैक्टर 2 होता है तो N1 इंटू 2 भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम ग्राम इक्विवेलेंट ही N1 मान। दिस इज नॉट मोल्स, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 एट T0। अब आप मान लो कि N1 से ये N2 चला गया, तो ऑफ कोर्स टाइम के साथ ये डिक्रीज हो रहा है, तो N2 इज लेस देन N1। तो अब आप नया जो मोल लगेगा वो क्या लगेगा? M इंटू V2 शुड बी इक्वल टू क्या? N2। वैसे M इंटू V3 शुड बी इक्वल टू N3। लास्ट में ये जीरो हो जाएगा, तो M इंटू V शुड बी जीरो, मतलब V शुड बी जीरो। मीनिंग ये है कि जो बचा खुसा H2O2 है उसको टाइट्रेशन कराने के लिए जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगता है क्वेश्चन में, वो देंगे तुमको।
और पूछेंगे कि बताओ कि इतने टाइम बाद इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसका हाफ लाइफ क्या होगा। तो ध्यान से समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, बस फॉर्मूला बता दूंगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस तुमको फीलिंग आनी चाहिए ना कि सर वॉल्यूम के टर्म में कर ही कैसे पा रहे हैं, उस फीलिंग के लिए मैं तुमको ये सारा प्रोसेस बता रहा हूं। तो क्या तुम बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स? बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 एट एनी मोमेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 will be directly proportional to gram equivalents of H2O2, क्योंकि n फैक्टर का ही तो डिफरेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2 is equals to molarity into volume of KMnO4। होगा क्या? ये होगा ना लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कि सर H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट उतने होंगे जितने KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू n फैक्टर, n फैक्टर भी होगा इसका, या तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम लिख लो ना। तो यहां से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 विल बी सम कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रैंडमली कुछ ले लिया हमने, A इंटू नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ H2O2 मोल्स जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ KMnO4 के, बोल सकते हैं क्या? एंड दैट इज हाउ यू मॉनिटर अ रिएक्शन। यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कंटेनर, बट आपको ये पता है कि KMnO4 कितना डालना पड़ रहा है मुझे टाइट्रेट कराने के लिए, तो उससे ये पता चल जाएगा कि कितना H2O2 बचा है, और उसको आप फॉर्मूले में यूज करो। सो यू विल नॉट बी यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2, यू विल बी यूजिंग वॉल्यूम ऑफ KMnO4 दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। ठीक है, जैसे अभी आपने प्रेशर यूज किया था, आपने नंबर ऑफ मोल नहीं यूज किया था, आपने प्रेशर यूज किया था कि सर इनिशियल प्रेशर ये था, फाइनल प्रेशर ये था। तो इसका एक अच्छा, ये तो हो गया वॉल्यूम के टर्म्स में। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जहां तुमको ऑप्टिकल रोटेशन देंगे। अब ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा, कंपाउंड ए है, डिसोसिएट होकर B+C बनाता है। ए का रोटेशन है मान लो थीटा, बी का है θ1, सी का है θ2। तो जैसे जैसे बी और सी बनेंगे वैसे वैसे एंगल चेंज होगा, तो एंगल देंगे तो वो भी वही रहेगा कि नंबर ऑफ मोल जैसे जैसे बढ़ेंगे एंगल उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल, तो आप मोल की जगह एंगल, कॉन्सेंट्रेशन की जगह एंगल सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला आता है, नेक्स्ट क्लास में इसी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में करेंगे, बट इसका सिंपल फॉर्मूला ये आता है मॉनिटरिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। KT is equals to ln Q infinity minus Q naught अपॉन Q infinity minus QT, जहां पे Q infinity जो है एनी प्रॉपर्टी जिसके टर्म्स में आप एक्सप्रेस करो, जैसे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 है तो Q infinity इज इंफिनिटी पे कितना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड होगा, Q नॉट इज इनिशियली कितना वॉल्यूम ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड है, QT इज एट एनी टाइम T कितना KMnO4 रिक्वायर्ड है। प्रेशर के टर्म में कर रहे हो तो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, जो क्वेश्चन में दिया था अभी 256 या 254, टोटल प्रेशर इन्फिनिटी पे कितना है, टोटल प्रेशर इनिशियली कितना है 169.3 था, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T दिया था अपने को 254, इन्फिनिटी का दिया ही नहीं था क्वेश्चन में कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, नहीं दिया था। तो वो सारा डेटा, ऑप्टिकल रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन कितना है, एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर एनी टाइम T कितना है, वो सारी प्रॉपर्टीज है। तो एनी प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ये क्या है, प्रॉपर्टी इन द बिगिनिंग, यस। और ये क्या है, प्रॉपर्टी एट T इज इक्वल टू। ना होता क्या है कि बच्चे गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ के डर जाते हैं कि पता नहीं क्या दिया है, इसको कैसे पता चलेगा। जैसे प्रेशर वाला क्वेश्चन था, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधे वॉल्यूम यूज करना है, कुछ कॉमन सेंस जरूर यूज करना है। जैसे
टी इंफिनिटी पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इंफिनिटी पे H2O2 जब बचेगा ही नहीं, सारा ही डिकम्पोज हो जाएगा, सो टाइट्रेट करने के लिए KMnO4 की कोई रिक्वायरमेंट अपने को है ही नहीं। वैसे ही जैसे मान लो ये पिछला क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था कहां गया, प्रेशर वाला, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे टी इंफिनिटी पे पता है आपको प्रेशर कितना होगा? दिया तो नहीं है क्वेश्चन में, पर हम निकाल सकते हैं। पता कैसे? टी इंफिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, तो ये जब 0 हो जाएगा तो ये 169.3 इंटू 2 हो जाएगा, और ये 169 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स 169.3 हो जाएगा। तो टी इंफिनिटी का कभी कभी दिया नहीं रहता है, आप क्वेश्चन की स्टोइचियोमेट्री से करते हो कि जब ये 0 हो जाएगा तो मतलब ये सारा कंज्यूम हो गया, तो बाकी कितने बनेंगे। आ रहा समझ में? राइट। तो घर जाने से पहले एक क्वेश्चन कर ले इस पे, ताकि समझ में आ जाए कि सर क्वेश्चन कैसा भी हो आंसर आ जाए। क्योंकि देखो इसके बाद यहां से लेके स्लाइड नंबर 113 तक सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, और एक ही फॉर्मूला लगेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। सब जगह देखो इतने सारे क्वेश्चन है जो देख के तुम नॉर्मल बुक्स में ये डिफिकल्ट में आते, लेवल 3 लेवल 4 के क्वेश्चन है, मॉड्यूल में देखना आप, एक ही फॉर्मूले से होगा। लेकिन जो मैंने आपको अभी बताया है, Q इंफिनिटी माइनस Q0 अपॉन Q इंफिनिटी माइनस QT का ln लेना, दैट शुड बी इक्वल टू KT। ना ध्यान दो। चलो बैक्टीरिया वाला तो थोड़ा बाद में करते क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे तुम इसमें। पहले अपन सिंपल प्रेशर वाला करते, कोई या वॉल्यूम ऑफ H2O2 या ऑप्टिकल रोटेशन वाला। ये करते चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, अब तुम्हें नहीं पता क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को तुम पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो क्या दिया हुआ। अब इसका एक तरीका तो ये है कि तुम इक्वेशन लिखो, इनिशियल प्रेशर P0 मानो, P0 माइनस x और x, फिर उसको करके करो। द प्रॉब्लम विद दैट मेथड इज कि ये जो क्वेश्चन है वो एक्वस है। एक्वस का प्रेशर कहां से आया सर? गैस का समझ में आता है, एक्वस का तो कोई प्रेशर ही नहीं होगा। सो टेक्निकली यू विल इमेजिन कि सर इसका प्रेशर तो 0 होना चाहिए, मतलब डेटा गलत दिया है, पर वो गलत नहीं है, क्योंकि कंटेनर में क्या पता कोई नट गैस हो, हमें क्या पता प्रेशर किसकी वजह से आ रहा है, कोई पहले से कोई गैसियस कंपोनेंट हो उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। तो अब उसको कैलकुलेशन में कैसे इनकलकेट करें? तो सर 50 को हम रेफरेंस मान के साइड में रख देंगे। 50 इज लाइक 0 टू अस, बिकॉज 50 का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी रहेगा और वो एंड तक रहेगा, क्योंकि उस इनर्ट गैस का कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो या तो वैसे करो कि सर इनिशियली प्रेशर 0 था, फिर रिएक्ट करने के बाद कुछ x बना तो x आया प्रेशर, एंड देन 0 से x, या फिर फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूले में फिर आप कोई भी प्रेशर ले सकते हो। तो सीधे P इंफिनिटी कितना है? कितना है इंफिनिटी पे प्रेशर? 90। टाइम t पे कितना है? 80। और इनिशियली कितना है? 50। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा सीधे। ln4 आ रहा है। t हाफ पूछ रहे हैं ना आपसे, क्या पूछ रहे हैं? हाफ लाइफ पूछ रहे हैं, तो ln2/k, ln2/k बताना आपको। वो तो जो आपका ln4 आएगा हो सकता है k होगा वो। तो आप लिखेंगे KT इज इक्वल टू ln, फॉर्मूला क्या है? Q इंफिनिटी माइनस Q0 अपॉन Q इंफिनिटी माइनस QT। K क्या है वही निकालना है। T क्या है? 20 मिनट्स, क्योंकि डेटा तो अपने को 20 का दिया है ना। ln Q इंफिनिटी कितना है? 90 माइनस Q0 कितना है? डिवाइडेड बाई Q इंफिनिटी 90 माइनस QT कितना है? 80। ये हो गया कितना? 40/10, ln4 हो गया, तो K हो गया ln2 बाई 20, मतलब ln2/10। ये हो गया क्या? ln2/10। इसका रेसिप्रोकल कर दो और ln2 से डिवाइड कर दो, सो हाफ लाइफ क्या होगा? 10। राइट। तो स्लाइड नंबर 113 तक
इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच इज लाइक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। वही है डिफिकल्ट इन द सेंस कि दिखने में वो रिडॉक्स जैसे लगते हैं क्वेश्चन की, इतनी बड़ी लैंग्वेज होगी, और अल्टीमेटली आपको ढूंढना क्या है, सॉल्यूशन 2 लाइन का है। देखो ये प्रॉपर्टी एट इनफाइनाइट, प्रॉपर्टी इन द बिगिनिंग, प्रॉपर्टी एट टाइम टी, बस। ठीक है, ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में। आज भी मैंने बस एक ओवरव्यू दिया कि आप थोड़ा कुछ कर पाओ।